हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 350 रुपये का शेयर है और आज .5% की गिरावट है। एक महीने में कोई तेज़ी नहीं है, जहां था वहीं पर है। थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई ज़रूर थी, वापस से गिरावट देखने को मिली ज़रूर है, क्योंकि एक महीने में अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में तो कोई मेजर अपडेट भी इस कंपनी को लेकर आया नहीं है। बात करेंगे वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में। और भाई साहब, हाल फिलहाल में रिलायंस जो है वो जियो के आईपीओ को लेकर भी तैयारी कर रहा है। उसका क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में तो कोई तेज़ी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने लिस्टिंग से लेकर अब तक दिखाई है और लंबे समय से कंसोलिडेट ये कर रहा है। देखो, पहले जब तेज़ी आई थी तो तेज़ी की वजह थी कई सारी खबरें। जो ये 240 से जो ये तकरीबन 390 पे गया था, उसकी वजह ही थी कई सारी खबरें। और खबरों में अगर आप देखोगे तो भाई साहब, इनका म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को लेकर खबरें चल रही थी इनके। इसके अलावा ये डीमेट अकाउंट वगैरह जो अगर हम बात करें ब्रोकरेज हाउस की बात करें, सॉरी ब्रोकिंग सर्विस की बात करें, वहाँ पर भी इनकी एंट्री को लेकर खबरें आ रही थी। इसके अलावा निफ्टी 50 में जगह मिल सकती है, इसके अलावा और इंडेक्स में जगह मिल सकती है। कई सारी खबरें यहाँ पर आई थी। शेयर भागता 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 ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ठंडा पड़ा हुआ है, काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में देखो, पिछले महीने अगर आप देखो तो इन्होंने अपनी जियो फाइनेंस ऐप को भी लॉन्च करा था बीटा वर्जन में, जहां पर आपको सारी सर्विसेज मिलने वाली है। सारी सर्विसेज आपको इनके इसी ऐप के ऊपर मिल जाएगी। इंश्योरेंस को लेकर कई सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। इवन आपको जो है कई सारी जो चीज़ें आप यहाँ पर कहो, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर कि एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस in a simple platform for all the users across the demographics, which comprehensive the suite of offering like lending, investment, insurance, payment वगैरह जो है सब कुछ यहाँ पर आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको लोन्स वगैरह भी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में, वो भी यहाँ पर आपको देने का काम होने वाला है। तो ये ऐप जो है वो काफ़ी बड़ी ऐप बनने वाली है फ्यूचर में, और इसकी जब बीटा वर्जन में भी लॉन्च हुई, अभी पूरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मुझे लगता है कि तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा इन्होंने नए बिजनेस में एंट्री भी करी हुई थी। तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए की डील इन्होंने रिलायंस रिटेल के साथ करी हुई है, और यहाँ पर डिवाइसेस वगैरह को ये लोग रेंट करने वाले हैं। ठीक है, रेंटिंग बिजनेस कह लो आप इनका, वो यहाँ पर होने वाला था। और इन सारी चीज़ों के चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। 36,000 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा नहीं बिजनेस होता नहीं है। और यहाँ पर ये प्लान होगा एंटर इनटू डिवाइस लीजिंग बिजनेस, जैसे कि लेनोवो का हार्वर्ड एंड पैकर्ड का जो बिज़नेस है, ठीक है, जहाँ पर लैपटॉप वगैरह जो कंपनीज़ होती है उसको रेंट पे ये लोग देते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो रेंट पे देने का इनका प्लान होने वाला है इस बिज़नेस मॉडल के चलते, और उसका भी कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला कि शेयर में तेज़ी आई ज़रूर थी। हाल फिलहाल में एक खबर ज़्यादा चर्चा में है, और वो खबर है जियो जो है, ठीक है, जियो के आईपीओ को लेकर, रिलायंस जियो। ठीक है, हालांकि रिलायंस जियो का जियो फिनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो असर है वो आपको मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलने वाला है। लेकिन डेफिनेटली जब इतनी बड़ी अपडेट आती है, कोई इतना बड़ा आईपीओ आता है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा पॉजिटिव असर जो है वो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगेन, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आ सकता है उसका असर। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 65 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। कंपनी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो टारगेट्स दिए गए थे, हालांकि जनवरी के थे, वो सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब वो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से आपको देखने को महंगा मिल सकता है ये। डिविडेंड अभी भी इसने पे नहीं करा, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी पे करेगा। रीज़न ये है कि अभी उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली ये डिविडेंड पे करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी देखो तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड पे नहीं करती है, तो यहाँ पर ही मैं कोई बहुत बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है, वैल्यूएशन अगर आप इसका निकालने जाओगे तो 140 का पी है, जो कि सेक्टर पे 18 के मुकाबले काफ़ी महंगा है। लेकिन साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि इसको जो वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो इनके फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जब इनका बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस ओपन होगा, वहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट होगा, वहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट होगा। जब इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट होगा, वहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। जब इनका ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट होगा, वहाँ से रेवेन्यू प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कई सारे बिजनेस है, और ये जितने भी बिजनेसेस हैं वो आने वाले टाइम में डीमर्ज भी होने वाले हैं। डीमर्ज भी होंगे वो सारे बिजनेस, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म, 5-6 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब डीमर्ज की जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि उन सारे बिजनेस को पहले बड़ा बनना पड़ेगा।
उसके बाद ये होगा। जैसे कि अगर आप रिलायंस जियो का ही प्राइम एग्जांपल लेके चलो, तो जियो भाई साहब कई साल से ये काम है, ठीक है, लेकिन अब जाके इसके आईपीओ की बात हो रही है। तो वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। कई सारे बिजनेस एक ही रूफ के अंदर में होंगे। जियो फाइनेंशियल के अंडर में कई सारे बिजनेस होंगे, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे ब्रोकिंग का बिजनेस हो, चाहे वो जो लीजिंग का बिजनेस कह लो आप यहाँ पर वो है, चाहे वो लैंडिंग का लोन का इनका बिजनेस कह लो, या फिर फ्यूचर में और कई बिजनेस में एंटर भी कर सकते हैं। ये सब कुछ अभी तो इसी के अंडर में है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो उतने ज़्यादा अच्छे आपको नहीं लगेंगे। रीज़न सिंपल सा है कि अभी भी वो फुल फ्लेज में काम नहीं हो रहा है। देखो टीम वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुकी है, ठीक है, इनको अभी तक इंश्योरेंस का लाइसेंस, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला नहीं है, जबकि एक्चुअली में मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 6 महीने में मिल जाता है ये। तो अभी भी टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जिस दिन खबर आ गई कि भैया इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला, तो डेफिनेटली पूरा माहौल उस एक इंट्राडे में चेंज होगा और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम भी स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो है कि आपको तड़पा ज़रूर रहा है, पिछले 1 महीने में कुछ नहीं कर रहा है, जबकि बाजार अच्छा पैसा बना के दे चुका है। आपको ये भी लग रहा हो कि भाई साहब यहाँ रेलवे में, डिफेंस में के शेयर में, सरकारी कंपनियों में इतनी तेज़ी आ गई, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका भी टाइम आएगा, ठीक है, लेकिन वक्त देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर, ये मेरा मानना है। जहाँ तक अगर बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की 47.12% की होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखोगे तो लगातार कम हुई है। जैसे कि म्यूचुअल फंड यहाँ पर 6.27 से घट के 4.74 पर आए हैं, डोमेस्टिक 10.05 से घट के ये भी 7.86 पर आए हैं, और एफआईएस भी 26.44 से घटकर 19.45% पर आए हैं। तो बिकवाली सबने करी है यहाँ पर, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह भी यह है कि जब इसका आईपीओ आया था, ठीक है, तो ये बहुत सारे इंडेक्स का पार्ट ऑटोमेटिकली था, उन सारे इंडेक्स में जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था। तो जाहिर सी बात है इनको उन सारे इंडेक्स से हटना था, तो एक पैसिव आउटफ्लो उसके चलते स्टार्ट हो गया। लेकिन कल को अगर इसको अलग अलग इंडेक्स में जगह मिलती है, जो कि जगह मतलब चर्चा हो भी रही है कि शायद इसको निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह मतलब यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा बीच में अपडेट भी थी कि भाई मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में भी, MSCI इंडेक्स में भी इसको जगह मिल सकती है। तो अगर जगह मिल जाती है यहाँ पर तो भी बहुत बड़ी बात होगी, और उसके चलते भी जो एक पैसिव इन्फ्लो कह लो वो स्टार्ट होगा। तो जो ये होल्डिंग आप इंस्टीट्यूशन की गिरती हुई देख रहे हो वो शायद इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ जाए यहाँ पर। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि यार देखो तड़पा ज़रूर रहा है लोगों को, ये पिछले 3-4 महीनों से कुछ खास कर नहीं रहा है ये, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम आपको देना पड़ेगा इसे, क्योंकि खबरों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा भागता है। तो मुझे लगता है कि अभी खबरें नहीं आ रही, लेकिन जब खबरें आना शुरू होगी तो एक साथ बहुत सारी खबरें आएगी, चाहे इनके म्यूचुअल फंड के बिज़नेस के स्टार्ट को लेकर हो, चाहे इनके इंश्योरेंस के बिज़नेस को स्टार्ट को लेकर हो। मतलब सभी खबरें एक साथ यहाँ पर आने वाली है, और वो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट करने का काम करेगी। तो यही मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन मेरा कोई यहाँ पर 22 साल ओपिनियन नहीं है, मैं इतना ही कहूँ कि अगर आपके पास है तो लॉन्ग टर्म कब आपका नज़रिया होना चाहिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।